गुरु भगवान के शुक्राने हैं। पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में होती है। ये काम करो, इतना पैसा लगाओ, ये फल निकलेगा, संभावना है नहीं भी निकले, नुकसान चला जाए, कुछ भी हो सकता है, पर क्रिया के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान नाम जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। भले दिखने में नाम जब भी एक क्रिया ही आता है कि क्रिया कर रहे हैं ना, बैठ के माला कर रहे हैं, हाथ चल रहा है, माला चल रही है, वो भी एक क्रिया दिखती है, लेकिन नहीं, वहाँ भाव और ज्ञान जागृत करने का वो साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता रहती है। जितने भाव से नाम जप होगा उतना उसमें भाव भी बनेगा, स्थिति भी बनेगी और एक विलक्षणता आएगी। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए विशेष लाभ नहीं हो पाता है। भले नाम जप तो करना ही चाहिए, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, उसका अपना फल है, लेकिन कह रहे हैं अगर विशेष लाभ चाहते हो तो फिर भाव बनना चाहिए। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रख कर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, हमारा अपनापन, मान लीजिए बचपन की मुझे याद है, मेरा अपनापन मामा जी के साथ बहुत था। तो जब हम बम्बई जाते थे तो ये सोच कर जाते थे कि वहाँ मामा जी हैं और वो हमको होटल ले जाएंगे, पिक्चरें दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, फिल्मों की शूटिंग दिखाएंगे, बड़ा क्रेज़ होता था। तो वो जो भाव बनता था हमारा मामा जी के प्रति, वो क्रिया प्रधान था, क्योंकि वो सब ये सब कराएंगे। अब भाव बने अपनापन, और भाव कैसे बनता था? वहाँ अपनापन था, मेरे मामा जी हैं, हमारे मामा जी हैं। तो अपनापन रखकर जब नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। तो प्रेम था, हमारा अपनापन था। जब जाते थे तो मामा जी तुरंत कहते थे, अच्छा बताओ अब कहाँ चलोगे, कौन सी पिक्चर चलोगे, कहाँ घूमने चलोगे। असर पड़ता है ना, अपनापन होता है। तो एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, सभी माएँ हैं। लेकिन जो बालक पुकार रहा है सब नहीं दौड़ती, उनको आवाज़ की पहचान है। उस बच्चे की माँ ही दौड़ेगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ अपनापन है, उस बच्चे का अपनापन है माँ से, माँ का अपनापन है बच्चे से। तो केवल वो ही माँ दौड़ेगी जिस बच्चे की वो माँ है और जो बच्चा पुकार रहा है उसका है। तभी हम कहते हैं ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। डबल होता है, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो जिसको माँ कहता है वही उठकर दौड़ती है, उसको प्यार से, दुलार से, हृदय से लगाती है। तात्पर्य ये है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक माँ माँ कहता है, माँ देख लेती है वो खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। ऐसे जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर प्रियता होती है हमारी संसार से, तो भगवान पर विशेष असर नहीं पड़ता। फिर ठीक है, हैं तो हम भगवान के ही, भगवान हमारे हैं, सही बात है, लेकिन असर तब पड़ेगा जब एक करुण पुकार होगी या भाव होगा या हृदय से चाहेंगे तब। नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यदि ये पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज अभी सुधर सकती है, क्योंकि भगवान आगे नहीं है, कहीं मिलेंगे नहीं, भगवान तो अभी हैं, अभी नित्य प्राप्त हैं, मिलेंगे नहीं, वो तो नित्य प्राप्त हैं। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे? तो कहते हैं, तो राम जी का होकर राम जी को पुकार। हमारे से भूल ये होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हो सकता नहीं, लेकिन हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। ये बड़ी विडंबना है, अजीब सी बात है। पड़ोसी के हम नहीं हैं,
पर पड़ोसी के होकर हम पड़ोसी को पुकारते हैं, ठीक है उस पर असर पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत साथ निभाएगा पर ज़्यादा नहीं। वो हमारा थोड़ा ही है, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कल को अगर उसको घर छोड़कर जाना हो, बेचकर जाना हो, तो बिना सोचे समझे बेच के निकल लेगा। वो तो जिस शहर में उसको घर खरीदना है वहाँ ले लेगा। उसके बेटे की पोस्टिंग नोएडा में हो गई है, अब वो तो नोएडा चला जाएगा घर बेचकर। वो काहे को रुकेगा वहाँ, क्या करेगा? रिटायर हो गया है आदमी, क्या करेगा यहाँ पड़ा? और जब 2 घरों का खर्चा होगा तो इसलिए वो तो निकल लेगा बेच बाच करके। तो वो पड़ोस ये नहीं देखेगा कि अरे आप हमारे, हम आपके, कितने साल हम लोग साथ रहे, 50 साल से हम साथ रह रहे हैं, अब हम कैसे जाएं? नहीं, वो है ही नहीं हमारा। भगवान हमेशा से हमारे थे, हैं और रहेंगे। तो संसार के होकर भगवान को पुकारें तो भगवान पर विशेष असर नहीं होता। संसार के काम धंधों के कारण समय नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जैसे ही जुड़ता है, करंट आ जाता है, बल्ब जल जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग के साथ संबंध जोड़ोगे तो उसका असर पड़ जाएगा। आप कहते हो हम तो खाली राम राम कहते हैं, ठोस भरा हुआ नहीं कहते। मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है, वो ठोस है। ये बड़ी गलती है। मान लीजिए धीरे धीरे करके आदमी ने, एक ने 5 लाख रुपए जोड़ लिए, घर में रखे हैं। उसको 5 लाख की गर्मी रहती है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। अब ये रुपए उसके हैं कि संसार के हैं? अच्छा, वो संसार का है या भगवान का है? ये सब विचार करने की बातें होती हैं। ना रुपया उसका है, कल को कोई मजबूरी आ जाए, रुपया सब खर्च हो जाए, रुपया नहीं कहेगा मैं इनका हूँ, नहीं खर्च होता, वो तो खर्च हो जाएगा। तो मनुष्य गलती ये करता है कि जो संसार उसका नहीं है उसको तो अपना मान लेता है, और भगवान मिलेंगे ऐसी आशा पर भगवान के नाम को टाल देता है। अब जब मिलेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो हम दुनिया का काम कर लें। तो दुनिया का काम करता रह जाता है आदमी और खाली हाथ चला जाता है। न भगवान मिलते, न पैसा मिलता, न संसार मिलता, कुछ नहीं मिलता, आखिर में सब खाली। तो क्या करना चाहिए? काम धंधा नहीं करना चाहिए। देखिए, बात समझने की है। जब गुरु कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ तत्व छुपा रहता है। वो ये है कि वास्तव में तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये तो पक्की और सच्ची बात है। ये तो अकाट्य है, हमारा संबंध भगवान के साथ अकाट्य है, पक्का है। अब रह गई बात संसार की, पैसे की, तो ये देखिए हमें मिला है। जब हम इस संसार में नहीं थे तो माँ के पेट में एक शरीर आया। हमारी पूर्व जन्म की वासना हमको उस शरीर में ले आई, शरीर मिल गया, संसार में आ गए, संसार में रहने लगे, संसार को अपना मान लिया। घर परिवार को मम्मी पापा ने कहा ये घर तुम्हारा है, हमने अपना मान लिया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो। अब हमको कैसे मालूम पड़ता? जब गुरु मिले तो मालूम पड़ा। तब तक इतना रट गया था संसार के, अब टाइम लगता है उसको मिटा करके। कोई बॉल पेन से पेज पर आप लिख दो कोई बात, उसको मिटाने को रबड़ दे दो, अब घिसते रहो उसको, पेज फट जाएगा, वो मिटेगा नहीं। खैर, ये तो स्थूल उदाहरण हुआ। हमारी बुद्धि भी कुछ इस तरह की है कि इतना ज़्यादा पक्का हो गया उसमें कि मैं संसारी हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमा के घर बनाना है, मुझे ये करना है, ये सब रट गया उसमें। मना कुछ नहीं है भाई, हर आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, जीवन कैसे चलेगा? फिर वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इनका जीवन निर्भर है गृहस्थी पर। तो गृहस्थी काम करता है, पैसे देता है, डोनेशंस देता है, जिससे संस्थाएं चलती हैं धार्मिक, उससे बहुतों का लाभ होता है, बहुतों को लाभ मिलता है। तो बुरा थोड़ा ही है। गुरु तो बात समझाते हैं कि तुमने जो अपनापन कर लिया है इसको ठीक करो। संसार केवल सेवा के लिए मिला है, शरीर केवल सेवा के लिए मिला है, मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को विचार करते रहा करो। विचार करते करते ये तो हो जाएगा पक्का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मिला है सेवा के लिए, सेवा करते चलो बस।
एक दिन छूटेगा तो छूटने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हो गए, मुक्त हो गए, हो गया काम। ये गुरु बता रहे। दुनिया का काम करते चलो, होने दो, अपना मत मानो, सेवा करते चलो, भगवान को अपना मानो। अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे तो काम करने का शौक़ है जी, तो करो। वीडियो बनाने का शौक़ है, बनाओ। नई कंपनी खोलनी है, खोलो। पैसा कमाने का शौक़ है, कमाओ। पर भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो, ये पक्की जान लो। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं जी, मैं नहीं, सिकंदर भी आया, वो भी ऐसे ही, कितने राजे रजवाड़े आए, सब ऐसे ही, सब यही कहते थे हमारा राज्य हमेशा रहेगा, ऐसे बोला करते थे। कुछ नहीं, एक राज गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। भारत के प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, लोग कहा करते थे ये नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, वो नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। कितने आए, कितने चले गए, भारत तो चल रहा है, चल ही रहा है। अब इस समय कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बाद कौन, कोई नहीं है ही नहीं, दूर दूर तक। पर अचानक निकल आएगा। तो किसके हाथ में है? उमादार जो शित की नाई, सबई ने चावत राम गोसाई। शिव जी कहते हैं उमा जी से, पार्वती जी से, कि देखो ये संसार बंदर के नाच की तरह है। जैसे बंदर को नचाने वाला बंदर को नचाता है, इसी तरह भगवान इस संसार को नचा रहे हैं। लोग सोचते हैं मैं करता हूँ, मैंने किया, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो नहीं होगा, तब नहीं होगा, जब नहीं होगा तो कैसे होगा। भगवान चलाने वाले। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, जब हम संसार में नहीं रहेंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रत्येक क्षण हमारे से अलग हो रहा है, बदल रहा है, नहीं में जा रहा है। आप नई चीज़ लेकर आते हैं, धीरे 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 धीरे, साल में, 2 साल में, 10 साल में, या तो आउटडेटेड हो जाती है या ख़राब हो जाती है। कुछ लोग गाड़ी 2 साल में ही बदल लेते हैं, कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग 7 साल में, 8 साल में तो सभी को बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि 10 साल में फिर वो दिल्ली में तो चलेगी नहीं, बड़े शहरों में नहीं चलेगी। छोटे शहर वाली टैक्सी के रूप में ले जाते हैं उसको, टैक्सी चलाते हैं। पर क्योंकि दिल्ली में एंट्री नहीं मिलती तो वो भी लेने में झिझकते हैं, पैसे कम मिलते हैं उसके, तो ज़्यादातर लोग 7 साल में कार बदल देते हैं। क्यों? अब क्या करें, मजबूरी है। तो प्रत्येक क्षण ये संसार हमसे अलग हो रहा है। उम्र बीत रही है, शरीर भी नहीं में जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है। संसार का संबंध अपने साथ है ही नहीं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। और संसार, शरीर ये मेरे नहीं हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और कोई दूसरा मेरा नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं। बाकी तो सब सेवा के लिए हैं। आपको प्रेम करना अच्छा लगता है आप करो, आपको सेवा अच्छी लगती है आप करो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, पर अंदर में जान लो ये सब हमारा नहीं है। क्या होता है ना, इस चीज़ को बार बार विचार करते करते आपको अभी लगेगा कि ऐसा कैसे करें हम, बड़ा मुश्किल है। हम तो संसार को अपना मान रहे हैं, शरीर को मैं मान रहे हैं, पर सुनते सुनते, विचार करते करते ये बिल्कुल सच्चा और पक्का लगने लगेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये शरीर, संसार, ये हमसे लगातार छूट रहा है, धीरे 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 छूट रहा है। चीज़ें, सब्जी आती है रोज़, उसके छिलके उतर जाते हैं, सब्जी पक जाती है, खा ली जाती है, ख़त्म, छूट गई। जो 2 किलो सब्जी सुबह आई थी मिक्स करके, कुछ ये कुछ वो, कुछ ये, टमाटर, गोभी, आलू, पालक, तरह तरह की चीज़ें कुल मिलाकर 2 किलो आई थी, रात तक ख़त्म, अगले दिन गायब, सब छूट गई। आप कहेंगे खा ली पर किचन में से तो ख़त्म हो गई ना। उदाहरण है, पूरा नहीं बैठता है कोई भी उदाहरण, समझने के लिए होता है। तो बात समझ में आती है कि संसार लगातार नहीं में जा रहा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे।